अभी हमने फोर्थ पॉइंट करना था। फिफ्थ। हाँ फिफ्थ, यस फिफ्थ। राइट ऑन पॉइंट नंबर 5। जो हमने लॉ किए थे ना, इसने भी वही बताया कि जो मल्टीपल रहते हैं होल नंबर में रहते हैं, ठीक है। जिसने लॉज नहीं किए उसको मैं कराऊंगा, आ जाएगा समझ। द रेशियो पॉइंट लिख लो। तो ये रेशियो लिखा है ना? हाँ जी बच्चे। ठीक है। सर मे बी फिक्स्ड एंड के बाद क्या लिखा है? एंड इंटेग्रल, इंटेग्रल इंटेग्रल मतलब कि कंप्लीट रहेगी, होल नंबर में रहेगी। डेल्टन ने कहा था कि जब भी कोई एटम कंबाइन करता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाने के लिए, वो सिंपल, बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो होती है, जैसे 2:1, 3:1। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी रेशियो काफी बड़ी रहती है, जैसे C12, H22, O11। इंटेग्रल तो है, ठीक है, लेकिन सिंपल नहीं है। बात समझ आई? सर ये C12H22 क्या है? अच्छा ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल ये बताती है कि कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो सिंपल नहीं है। इंटेग्रल जरूर है लेकिन सिंपल नहीं है। रेशियो इज नॉट सिंपल। सिंपल रेशियो ये नहीं होती। सिंपल रेशियो होती है जैसे 2:1, 3:1, या है ना 3:5 हो गया एट मैक्सिमम। 12:22:11 ये सिंपल रेशियो नहीं है। तो वो कहता है एटम्स कंबाइन जरूर करते हैं, लेकिन इंटेग्रल में जरूर कंबाइन करते हैं, लेकिन सिंपल नहीं होते। बात समझ आई? हाँ जी। रमन, अगम, दिवांशु, आगे। अर्चित, आ रहा सबको समझ? हाँ जी सर। यस सर। ओके गुड। हाँ जी गर्ल्स। 7 पॉइंट। 7 पॉइंट हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था। आप लोगों ने कितने 5 लिखे ना, 6 पॉइंट लिखना अभी, तो 6 पॉइंट लिखते हैं। सर एक मिनट पीछे करना, लास्ट पॉइंट लिखना था बस। यहीं पे लिख देते हैं। 6th पॉइंट ये है, क्या मैं एटम को चेंज कर सकता हूं? हाँ जी, अ क्वेश्चन टू ऑल। क्या हम एटम को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव डीके से एटम के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करते हैं, उसको स्ट्राइक करवाते हैं, एंड वी कैन ब्रेक एटम इनटू पीसेस। ठीक है, एटम को हम छोटे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो छोटे एटम को आपस में टकरा के बड़ा एटम बना सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बच्चे। सर आपने पूछा भी हम एटम्स को क्या चेंज कैसे कर सकते हैं, तो उसको मतलब ही नहीं समझ आया क्वेश्चन का, आपने क्या पूछा एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जो एटम होते हैं, जैसे कार्बन का एटम है, ये तो छोटे एटम है ना बच्चे, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन जो बड़े एटम होते हैं जैसे कि यूरेनियम, ये काफी बड़े एटम होते हैं। इनको बॉम्बार्ड करके, इनके ऊपर कोई रेस स्ट्राइक करवा के, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवा के इनको हम तोड़ सकते हैं। समझ आया? एटम्स आर ब्रेक। हाँ, इनको छोटे एटम में ब्रेक करेंगे और साथ में बहुत सी एनर्जी भी रिलीज होगी।
हाँ जी बोलो, आया समझ? होता है ना, हाँ जी, यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव होता है ना। यस यस, वही तो बता रहा हूँ कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के केस में कर पाएंगे। अब जैसे कार्बन है या ऑक्सीजन है, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनको नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो बड़े सर एटम, मेरे को पता लगा कि जो बड़े रेडियो एटम होते हैं, एक्टिव हाँ हाँ, स्टेबल नहीं रह सकते। रेडियो एक्टिव, सर मैंने पूछा कि रेडियो एक्टिव में क्या होता है कि वो स्टेबल ही नहीं रह सकते इतना। हाँ हाँ, होता है ऐसे, अपने आप टूटते रहते हैं, तो उन्हीं को तो बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो अपने आप टूटते रहे। जैसे पोलोनियम है, मेरे सामने पोलोनियम, जैसे मान लो मेरे सामने पोलोनियम पड़ा है, मेरे सामने 50 किलो पोलोनियम पड़ा है, ठीक है, और आप देखोगे 20-25 मिनट के बाद वो आधा रह जाएगा अपने आप। आप लोग सर्च कर ओके सकते सर। हो। हाँ, उसकी हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड 20 से 25 मिनट होती है। हाफ लाइफ पीरियड समझ लो अब क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड वो होती है जिसमें कोई भी एटम आधा रह जाए, बीच में से नहीं टूटेगा, मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। ओके सर। राइट डाउन एटम ऑफ वन एलिमेंट। तो जरूरी है टूटेगा, अगर ना टूटे तो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है बच्चे, जो स्टेबल एटम्स होते हैं वो नहीं टूटते, हैवी एटम्स ही टूटते हैं सिर्फ। तो लेकिन ये एक हमारी थ्योरी में तो आ जाएगा ना, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, कि डाल्टन ने कहा था एटम नहीं टूटते, तो ये कहता है टूटते हैं, जो बड़े वाले होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है। ओके सर। और ये जो प्रोसेस होता है ना एटम को तोड़ने का, इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, एटम के मास को हम चेंज कर सकते हैं, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन है, क्या होती है आइंस्टाइन इक्वेशन? हाँ जी बोलो। सर E हाँ जी, इक्वल टू mc²। किसने दी थी ये इक्वेशन? आइंस्टाइन ने। ठीक है। ज्यादा आईक्यू ज्यादा किसका था, न्यूटन का या आइंस्टाइन का? सर आइंस्टाइन का। वेरी गुड, शाबाश, अपनी तरफ से ही। यस सर। हाँ, इसका आंसर अपनी तरफ से ही देना पड़ेगा, किसी को नहीं पता। द मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, कैसे? एज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, E इक्वल टू mc², बस इतना, हमने ज्यादा नहीं लिखा डिटेल में, इतना बहुत है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, कोई बच्चा याद कराएगा मेरे को? हाँ जी, अश्विन, नंदनी, वंशिका, कहाँ पे? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था, बिल्कुल सही। कर लो बच्चे, फिर आगे करें जल्दी, इसके बाद एवोगैड्रो हाइपोथेसिस करना है। सर हाँ जी बोलो बच्चे। सिक्स्थ लॉ में आपने लिखा है एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, लेकिन हाँ सर हाँ, अगर हमने लेकिन सर एटम कैसे चेंज होगा, हमने तो इसको स्टेबल कराया तो वो किसी और एलिमेंट के एटम में तो ना चेंज हो जाएगा। होएगा, यही तो है। जो, मेरी बात सुनो, जो यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम को जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर देते हैं तो ये टूट जाता है,
प्लूटोनियम बन जाता है प्लस अदर पार्टिकल्स प्लस अदर एलिमेंट, ठीक है। साथ में कोई एक छोटा एलिमेंट बन जाएगा, कोई भी हीलियम, हाइड्रोजन, कुछ भी। आया समझ? हाँ जी सर। वेरी गुड। चलो बच्चे, ये थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब आप आज के बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बिल्कुल भूल जाना, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हमेशा याद रखना। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट था, मैं एक बार सारे पॉइंट रिकॉल कर देता, लेकिन वो दूसरी स्लाइड पे हैं, पिछले लेक्चर में थे वो तो, है ना। चलो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले 2-3 मैं रीड कर देता हूँ। एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। ओके, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे और मे नॉट बी सिमिलर। वो कहता है जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स। और उसके बाद एग्जांपल थी, उसमें था आइसोबार्स। और उसके बाद एग्जांपल थी एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट बिल्कुल सही था। और 3 पॉइंट आपके सामने है कि जो रेशो होती है वो सिंपल, जरूरी नहीं है कि सिंपल हो, जैसे H2O में होती है 2:1 रेशो है, CO2 में है 1:2 रेशो है, जरूरी नहीं है सिंपल हो, ऐसी भी हो सकती है कॉम्प्लेक्स, ऐसी। ठीक है बच्चे। उसके बाद 6 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एटम्स को हम तोड़ सकते हैं, छोटे एटम्स में रेडियो एक्टिव डीके कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यही सब होता है, ठीक है। छोटे एटम्स को तोड़, बड़े एटम्स को तोड़ते हैं छोटे एटम्स में, साथ में एनर्जी मिलती बहुत ज्यादा। 7th, द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। बिल्कुल सही। चलो जी, चलें आगे बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक करें। ये टॉपिक काफी लेंथी है, लेकिन मैं आपको पूरा नहीं कराऊंगा, अभी थोड़ा सा ही कराऊंगा। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, बस राइट डाउन। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो से पहले एक और बंदा आया था, पता है कौन? बर्जीलियस। 1811 में पहले बर्जीलियस ने एक लॉ दिया था, ठीक है। तो हम पहले बर्जीलियस हाइपोथेसिस लिखेंगे। राइट डाउन दिस। ये कहता कि अगर कोई जैसे बीकर है, ठीक है, कहता है इसमें कोई गैस है ए, इसको ऊपर से ढक बंद कर दिया, और इसमें गैस है बी, है ना। तो मान लो ये गैस है, गैस पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। सीधी सी बात है। वो कहता है अगर कोई भी बीकर है किसी भी कंटेनर में, अगर हम वॉल्यूम सेम लेते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस, ठीक है। इसने स्ट्रिक्टली बोला, बर्जीलियस हाइपोथेसिस में स्ट्रिक्टली बोला गया एटम सेम होंगे। क्या सेम होगा? एटम्स। आप कल नेक्स्ट लेक्चर में करोगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में, उसमें वो कहता है मॉलिक्यूल्स भी सेम हो सकते हैं, एटम्स भी, ठीक है। वो अलग चीज है, ये अलग है। तो बर्जीलियस ने एटम के साथ रिलेट किया था बच्चे। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप लोग डेफिनेशन लिख लो साथ साथ। सर आप ब्राजीलियस क्या लिखाने लगे डेफिनेशन? हाँ, बर्जीलियस की डेफिनेशन है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो टेम्परेचर इधर, जो प्रेशर इधर, वही इधर, है ना। तो वही लिखने लगा हूं, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
हाँ जी बच्चे, आ गया सबको समझ? आज का लेक्चर सबको समझ आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट हो? सर मेरे ये को अंडर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टी एंड पी क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चे देखो, मेरी बात समझो क्यों। देखो अगर मैं टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाऊंगा तो अंदर का वॉल्यूम चेंज होने के चांसेस होंगे, ठीक है। अगर एक्सपेंशन हो सकती है, हो सकता है एक्सपेंशन हो जाए, तो टेम्परेचर प्रेशर आपको सेम रखना है, तभी ये चीज पॉसिबल है कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे तो मैं मान लो एक बीकर में मैं वॉल्यूम ज्यादा कंप्रेस कर देता हूँ गैस, तो अपने आप बच्चे एटम ज्यादा आएंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मान लो बीकर ये है, मान लो बीकर ये है ना। मान लो इसको मैं कंप्रेस कर देता हूँ, दूसरी तरफ मैंने कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करूंगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स कम वॉल्यूम में ज्यादा रहेंगे, इसमें एटम्स लग रहेंगे। तो वो चीज डिपेंड करती है, आपको ये दोनों चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी, टेम्परेचर और प्रेशर, तभी वॉल्यूम को कंट्रोल करोगे। आया समझ? वॉल्यूम तभी कंट्रोल होगा जब टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा। समझ आई बात? हाँ जी सर। ओके, वेरी गुड। बच्चे किसी को कोई भी डाउट हो मेरे को अभी टेक्स्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, ठीक है। और अगर किसी ने कोई डाउट पूछना है वो मेरे साथ इंडिविजुअल क्लास भी लगा सकता है, मैंने मैसेज किया हुआ आप सबको, ठीक है। और मेरे को नोट्स भेज दो आप जल्दी से, कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, ओके भाई। एक्सक्यूज गुड मी इवनिंग सर। सर। ओके बच्चे, गुड इवनिंग। हाँ जी बोलो बच्चे। सर आप सर आपने